ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में सर्कल का 1/4 पाथ कवर करता है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट फिर से 1/4 पाथ कवर करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। फर्स्ट, टाइम पीरियड। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। थर्ड, एंगुलर वेलोसिटी। इनकी मदद से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिटेल में समझ सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। टाइम पीरियड। सर्कुलर पाथ पर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो उसका टाइम पीरियड 5 सेकंड का होगा। इसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर 1 सेकंड में 5 बार रिवॉल्व करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है और टी टाइम पीरियड है। एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसा कि हम जानते हैं, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr के इक्वल होता है, जिसे हम पाथ डिस्टेंस मान सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर पाथ बाय टाइम पीरियड के इक्वल होगा। इस फॉर्मूला में हम टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट हमें कुछ इस तरह मिलेगा।